Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mukni and you're watching me on Fushia Magazine. और आज हमारे साथ कौन है? गुलजार from एहद वफा, अदनान समद. अदनान, बहुत बातें हैं आपसे करने के लिए. Are you ready? बिल्कुल बिल्कुल जरूर. सबसे पहले मुझे ये बताएं, लग रहा है कि आपने कोई ख्वाब देखा था सच्चा हो गया? यकीन आ रहा है कि ये हो गया है, हो चुका है? जी बिल्कुल, एक ख्वाब की तरह ही होता है. जैसे अगर आप एक चीज के लिए स्ट्राइव करें पूरी जिंदगी, एक चीज जो आपका ड्रीम हो और फिर वो सच हो जाए, तो ख्वाब की तरह ही लगता है सब कुछ. ख्वाब की तरह ही लगता है ना. अच्छा, मुझे थोड़ा सा, हम ऑडियंसेस भी जानना चाहेंगे, मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने बारे में बताएं. कहाँ से पढ़ा आपने, कॉलेज कहाँ से किया है? आई नो कि आप तौंसा शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें अपनी कुछ हिस्ट्री बताइए. मेरे रूट्स तौसा शरीफ में है और मेरा ब्रॉट अप कोट अब्दू में हुआ है. ओके. एफएससी मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोट अब्दू से की थी और मैट्रिक मेरी दरसगाह कोट अब्दू से है. और उसके बाद एफएससी के बाद फिर जिस वक्त मुझे पता चला कि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम की कोई जगह है, तो वहाँ जाना मेरा मकसद बन गया था. फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से फिर मैंने 3 साल का कोर्स किया था, डिप्लोमा इन थिएट्रिकल आर्ट्स. ओके. वो मैंने किया और उसके बाद फिर एहद वफा. तो मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का ख्याल आया कैसे? क्या मतलब बचपन से आप फिल्मों के, ड्रामों के शौकीन थे, या एक दिन उठे सुबह और एक ख्वाब में आपको है कि मुझे एक्टर बनना है? क्या हुआ, कैसे ये कराची तक का जर्नी हुआ कैसे? एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से था. अच्छा. और मैं स्कूल के अंदर भी प्लेस वगैरह किया करता था खुद. ओके. और उसके बाद फिर शौक तो था और मुझे प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास कि मैं कहाँ से सीखूं, किस तरह से इस चीज के अंदर एंटर हूं. और फिर जिस वक्त मैंने सर्च किया, मैं इंटरनेट के ऊपर नैपा के बारे में पता चला, फिर मैं वहां गया और फिर मैंने वहां से सीखा कि किस तरह से अदाकारी की जाती है. तो घर में जब आपने ये बताया, अच्छा ये पहले बताएं, घर में किस नंबर पे, घर में कौन कौन है आपके? मेरे फादर साहब का इंतकाल हो गया है. मेरे घर के अंदर मेरी अम्मा है और मेरे मुझसे 2 बड़े भाई हैं. मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ और मुझसे एक छोटी मेरी बहन है. तो बड़े भाइयों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं तो कोई काम वाम नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ एक्टिंग करने? मेरे भाई मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं और हमारा बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और अम्मा भी बहुत सपोर्टिव थी. जो मुझे मेन ऑब्जेक्शन मिला था वो अब्बू की तरफ से मिला था. अच्छा. लेकिन उसके बाद फिर मैं अब्बू का लाडला था क्योंकि छोटा-छोटा बेटा था, तो फिर मैंने उन्हें भी किसी तरह कन्विंस कर ही लिया था. अच्छा. चले, ये तो डिप्लोमेटिक हो गया ना. अब असल बात बताएं कि कितने जूते पड़े थे जब पहली बार अनाउंस किया? जूते आज तक, बिलीव मी, मेरे फादर ने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था. नहीं, मेरा मतलब था, मैं मजाक की थी. मेरा मतलब था कि फैमिली वालों ने बोला नहीं कि तुम एक अनजान शहर में, वो भी कराची जैसे बड़े शहर में चले जाओगे और तुम अपनी जिंदगी को कुछ, क्योंकि यूजुअली यही रिएक्शन होता है ना फैमिलीज का कि नहीं भाई कोई बिजनेस करो, इंजीनियर बनो, आर्मी में चले जाओ, डॉक्टर बनो. तो कुछ भी, मतलब आपने पहली बार बताया, दे वर ऑल सपोर्टिव, सब सही था? हाँ बिल्कुल सपोर्टिव थे. और अब्बू को कराची से इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अब्बू ने अपनी सर्विस नेवी के अंदर कराची के अंदर की थी, तो उस चीज से उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी. तो मेन प्रॉब्लम जो उनकी थी कि यार ये तुम कौन सा, मतलब किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो. ओके. उनको फिर मैंने कन्विंस किया था कि किसी तरह से कि यार लेट मी टेक अ चांस, का कुछ ना हुआ, एडवेंचर है, एडवेंचर समझ लीजिए. अच्छा, आपके फादर नेवी में होते थे? जी मेरे फादर नेवी से थे, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था वहां से. तो आपने ट्रैवल किया हुआ है या आप, क्योंकि नेवी जो आर्म फोर्सेस में यूजली होते हैं, एक नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में, तो वो लोग घूमते हैं फैमिली. तो आपने ट्रैवल किया हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या आप लोग? नहीं, मेरे पैदा होने से पहले मेरे वालिद ने रिजाइन कर दिया था. ओह, ओके. ठीक है. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आप कराची पहुंचे तो फिर क्या हुआ? कराची कैसा था? कराची वेलकमिंग है क्या? वो मुझे सुनना है कि जब कराची पहुंचे तो क्या क्या हुआ. कराची मिनी पाकिस्तान है. आपको यहाँ हर एथनिसिटी का बंदा मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ. आपको पख्तून भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा, आपको हर बंदा मिलेगा. तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. कराची बहुत वेलकमिंग सिटी है और कराची एक हिसाब से मेरा लव है. ओके. डू यू मिस कराची आजकल? बिल्कुल, आई मिस इट. तो मुझे ये बताइए कि जब, अब माशाल्लाह से हर किसी को मालूम है कि गुलजार कौन है, जब आप जाते हैं बाहर तो फैंस का क्या रिएक्शन होता है? कोई हमें फैन का रिएक्शन शेयर करे जो इतना शॉकिंग था या इतने मजे का था कि आपने कहा यार
मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। एक जो मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था, जिसके बारे में मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। वो एक बच्चा था, वो मियांवाली से ट्रेवल करके यहाँ मेरे शहर तक आया है अपने फादर के साथ। उसके कोई रिलेटिव्स थे जहाँ, उनके जरिए से वो मेरे घर तक आया है। बच्चा मुझे मिलने आया हुआ है, मैं बाहर गया हूँ और बच्चा मुझे देख रहा है और उससे बोला कुछ नहीं जा। मतलब ये मेरी जिंदगी का ऐसे समझ लें, मतलब कि मैंने कुछ किया है, कंप्लीटिंग एक्सपीरियंस था, कंप्लीट कर दिया था उसने मुझे। वाकई ये तो बहुत टचिंग एक्सपीरियंस होगा टू सी समवन जो एक बच्चा इतनी आपको उससे देख रहा है। फीमेल फैन भी बहुत ढेर सारी हो गई होंगी अब तो। आपको भी आते हैं डीएम में रिश्तों के पैगाम आते हैं आपको इंस्टाग्राम पे भी? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन औरतों की इज्जत करना सिर्फ गुलजार हुसैन के ईमान का हिस्सा नहीं है, अदनान समद खान के ईमान का भी हिस्सा है। ओके ओके। अदनान, मुझे बताइए कि ये स्क्रिप्ट आप तक पहुंचा कैसे? अहद वफा कैसे आप तक पहुंचा? अहद वफा इस तरह से पहुंचा कि मुस्तफ़ा अफरीदी साहब जो हमारे राइटर हैं, जी जी। उनकी एक डिमांड थी कि ये कैरेक्टर एक सराइकी एक्टर ही प्ले करेगा। ओके। तो उन्होंने ऑडिशंस वगैरह लिए, ऑडिशंस के अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं आया। तो मेरे एक दोस्त के थ्रू, जो हम के अंदर आर्ट डायरेक्टर के तौर पे भी काम करते हैं और वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं, उनके थ्रू ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया और मैंने एक ऑडिशन टेप बना के भेजा था, जिसकी बेस पे ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई। तो उस कैरेक्टर को लेने से पहले आपने, अदनान, ये नहीं सोचा कि ये दिस इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और फिर ये भी कि माशाल्लाह से कास्ट एक दो नहीं, फुल फ्लेश्ड इतनी बड़ी कास्ट, हर कोई बड़ा नाम जो हमारी इंडस्ट्री का है वो उस ड्रामे में था। तो इस चीज ने आपको रोका नहीं? इस चीज से मुझे प्रॉब्लम इस वजह से नहीं थी क्योंकि इस कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा था, मेरे पास मार्जिन इतना ज्यादा था कि मुझे पता था मैं खुल के खेल सकता हूँ। वही चीज थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस कैरेक्टर के लिए। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था कि आज रज़ा मीर? प्रेशर तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरा डेब्यू था टीवी के ऊपर, मेरा पहला काम था और फिर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड स्टार्स हैं वो, और सैफ भाई के साथ काम करना, हाँ। मतलब प्रेशर तो था, बिल्कुल था। तो अच्छा, मतलब जब घर वालों को बताया कि यार मुझे ये ऑफर आई है, मैं आहद रज़ा मीर और सैफी साहब और इन सब के साथ काम करूंगा, उनका क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत खुश थे, बहुत खुश हुए थे, मुझसे ज्यादा खुश हुए थे घर वाले मेरे। हाँ, और आप भी होंगे कि शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, जो मैं इतना बोल रहा था मेरे पास इतना अच्छा प्रोजेक्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर वालों को भी यही खुशी थी कि इतना बड़ा रिस्क जो हमने लिया है उसका कोई ना कोई फायदा तो हुआ है। ओके। तो मुझे ये बताएं कि जब आप, पहला सीन कौन सा था आपका? अहद वफा का सबसे पहला सीन कौन सा शूट किया था? सबसे पहला सीन हमने शूट किया था जिसके अंदर मेरी मूंछें शेव हो रही होती। ओह, वो पहला सीन काफी मुश्किल सीन है बाय द वे वो। जी, वो पहला ही सीन था जिससे कोई सीन हुआ है, शूट हुआ है। हाँ, और आहद से आप कब मिले पहली बार? जब मिले तो कैसा था आहद से मिले? आहद के साथ भी मैं उसी वक्त ही मिला था पहली बार सेट के ऊपर। ओके ओके। वो बिकॉज आए थे और फिर हमारा वो सीन शूट हुआ था। क्योंकि आपकी और आहद की जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री थी वो बहुत जबरदस्त थी, यू नो, बहुत जी, नेचुरल फ्लो कर रही थी। सो कुछ आप लोगों ने उससे पहले सेशंस किए थे, एक दूसरे के साथ चाय कॉफी पे गए या नहीं? शूट पे ही डायरेक्टली मिले और वहीं से एक बॉन्ड हो गया? अगर आप देखें, गुलजार और साद की जो दोस्ती है वो भी वहीं से शुरू होती है और अदनान और आहद की दोस्ती भी वहीं से शुरू होती है, तो वो दोनों दोस्तियां उसी तरह ही टाइम लेके चली हैं। ओके ओके। अदनान, आई हैव टू गिव यू क्रेडिट फॉर दिस। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा नए एक्टर्स इतनी कंफर्टेबली इतनी बड़ी कास्ट के साथ ऐसा रोल लेंगे, बट यू टुक द चांस एंड माशाल्लाह से इट पेड ऑफ, यू नो। थैंक यू। स्क्रिप्ट में क्या ऐसी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, जिसपे आपने सोचा कि मुझे तो ये रोल करना ही करना है? जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी उस कैरेक्टर की, वो था उसका आर्क, कि जिस वक्त वो स्टार्ट होता है, ही इज अ नोबडी फ्रॉम तौसा शरीफ, उसके लहजे के अंदर एक्सेंट आता है, उसको पता नहीं है कि मैंने कैसे डील करना है, और उसके बावजूद फिर जिस वक्त आप उसको देखते हैं एंड के अंदर, तो ही इज अ कंप्लीटली चेंज्ड कॉन्फिडेंट मैन। वो चीज थी कि मैंने कहा कि यार ये मैंने करना है, आई वॉन्ट टू शो इट स्टेप बाय स्टेप। कभी आपने सोचा था जिस वक्त आपने वो स्क्रिप्ट पकड़ा और जब आप कर भी रहे थे, आपने, आपके दिमाग में ये था कि मैं, मतलब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, वो तो एक बड़े नाम ऑलरेडी हैं, आपने सोचा था कि आप भी बराबर के इतने मशहूर हो जाएंगे और हर जगह मीम्स बन रही होंगी, हर जगह
ट्वीट्स हो रही होंगी गुलजार पे, ये कभी सोचा था जब स्क्रिप्ट हाथ में आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे ये अंदाजा था कि जो हमारा सराइकी बेल्ट है वो इसे बिल्कुल पसंद भी करेगा और एनकरेज भी करेगा, लेकिन जो मुझे नेशन वाइड रिस्पांस मिला है वो ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। किस वक्त आपको रियलाइज हुआ, क्या ऐसी ट्वीट हुई, क्या ऐसा मैसेज आया, क्या क्या हुआ आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरा तो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया है? जैसे मैंने पढ़ा ऐदे वफा की जान गुलजार गुलजार, ऐसे मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं, मैंने ऐसे मैसेजेस पढ़े। किस टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि वाओ ये तो एक फिनोमेना बन गया है? पहले एपिसोड के बाद जिस वक्त वो कैरेक्टर वायरल हुआ है, हाँ। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोगों को बिल्कुल पसंद आया है और मेरी मेहनत पेड ऑफ है। ओके। और अब वापस जब अपने शहर वापस आए तो लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसा वेलकम हुआ आपको? लोग मतलब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, वो इस बात में प्राइड ले रहे थे कि मैं उस शहर से हूँ, उस इलाके से हूँ। जी। हर बंदा जो मुझे मिलता था, और फिर हमारे शहर से पहले पठान खान गुजरे हैं, फोक सिंगर हैं बहुत मशहूर, तो उनके बाद फिर मेरा वहां से निकलना, तो लोग बहुत ज्यादा प्राइड ले रहे थे और लोग फख्र महसूस करते हैं ये बताते हुए कि भैया नाज़िमत खान यहाँ से ताल्लुक रखता है। खुद को जब पहली बार अपने आप को जब स्क्रीन पे देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं स्क्रीन पे नहीं देखता खुद को, बहुत अवॉइड करता हूँ। ड्रामा नहीं देखा आपने खुद से? मैं खुद नहीं देखता। मतलब और अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के एक एपिसोड नहीं देखी अभी तक? मैं एक एपिसोड मैंने देखी थी जो उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया था, लेकिन मैं अपना काम नहीं देखता होता, क्योंकि मैं क्यों? फिर बाद में देख रहा होता, मैं ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो फिर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करना काम। अदनान मुझे ये बताइए, एक उभरते हुए सितारे के लिए, एक उभरते हुए अदाकार के लिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री आसान है अपना नाम बनाना या मुश्किल है? मुझे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए। कैसी रही आपकी स्ट्रगल अब तक? किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जितनी इंडस्ट्री वेलकमिंग है, अगर आपके पास टैलेंट है, इंडस्ट्री आपको बिल्कुल खुले बाहों के साथ वेलकम करती है। Okay. अगर आपका काम अच्छा है तो वो बिल्कुल आपको वेलकम करेंगे। मेरा बैकग्राउंड नहीं है आर्टिस्टिक या इस तरह से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वेलकम किया है। और अब इसके बाद आसान है आगे बढ़ना आपके लिए? आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स वन एक के बाद एक, या अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है, कैसा है? अभी एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है जी। लेकिन इससे पहले जो मुझे रोल्स ऑफर हुए थे, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, वो गिव और टेक गुलजार हुसैन की ही दूसरी शक्ल थे। या okay. लेकिन मैं स्टेरियोटिपिकल रोल नहीं करना चाहता, मैं टाइप कास्ट नहीं होना चाहता। Exactly. कि एक एक्टर जो है वो सिर्फ कॉमेडी करेगा या वो सिर्फ एक्सेंट वाला काम करेगा, मैं उस तरह से काम नहीं करना चाहता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा चूजी हूँ रोल के बारे में। मैं क्योंकि गुलजार हुसैन की वजह से मैंने अपने लिए एक बार सेट कर लिया है, और फिर या तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो या तो इससे अच्छा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो ऑडियंसेस फिर। बट मैंने सुना था कि आप शूट में बिजी थे, सो आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब अभी? जी, वो एक सॉन्ग था, वीडियो सॉन्ग, मुल्तान सुल्तान का एंथम, वो किया था मैंने। और उसके बाद फिलहाल मैं अपना एक दो स्क्रिप्ट्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ, खुद लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ, लिखने की कोशिश करें। बट आर यू डिसअपॉइंटेड कि आप मतलब जो आप सोच रहे होंगे कि ऐदे वफा के बाद आपको एक बहुत जबरदस्त सा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिला है या अभी तक नहीं पहुंचा है आप तक, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है? डिसअपॉइंटेड तो नहीं, होपफुल कह सकते हैं, होपफुल। ओके, आई लाइक योर एटीट्यूड। यू आर नॉट थैंक यू सो मच। you're not letting it, आप उसको अपने आप को अफेक्ट नहीं करने दे रहे, which is very good. आपकी फेवरेट मूवी या फेवरेट ड्रामा पाकिस्तानी कौन सा है? रामचंद पाकिस्तानी। ओह, रामचंद पाकिस्तानी, या दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा होगा टीवी पे जो चल रहा हो, जो देखते हैं? पाकिस्तानी ड्रामा धुआं, ओह, बचपन में देखा करता था। मुझे थोड़ा समझ टीवी आ रहा है अब, मुझे ना थोड़ा सा अदनान का कैरेक्टर, अदनान की जो डायरेक्शन है वो समझ आ रही है। धुआं, रामचंद पाकिस्तानी, ऐदे वफा, आई थिंक वी आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम ऐसे ही किसी ड्रामे में आपको नेक्स्ट देखें। बट आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पाकिस्तान के अंदर मुझे पसंद हैं शबीर जान साहब, सलमान शाहिद साहब, या मोहिउद्दीन साहब, मेरे उस्ताद, वो तो मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ओके। और अयूब खुसो साहब, ओके। ये पाकिस्तानी। राशिद फारूकी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और हॉलीवुड के अंदर मेरा मोस्ट फेवरेट डैनियल डे लुइस। किन से आप अपनी एक्टिंग के लिए इंस्पिरेशन लेते हैं? हर किसी से। मैं जो काम भी देखता हूँ वो सीखने के लिए देखता हूँ, मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा, मुझे यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
इस वक्त कौन से डायरेक्टर, राइटर और एक्टर हैं जिनके साथ आजकल के जमाने में से जिनके साथ आपका ख्वाब है कि आप उनके साथ काम करें? शाम भाई के साथ काम करना चाहता हूँ। ओके, एहतशामुद्दीन साहब से के साथ। ओके, जी। और एक्टर एंड राइटर? एक्टर एंड राइटर्स वगैरह के बारे में मुझे ज्यादा पता है नहीं। ओके, मैं देखता नहीं। और एक्टर सबके साथ भाई, सबके साथ सारे इतना अच्छा काम तो करते हैं, बड़ा मैं किसको बोलूं? डिप्लोमेटिक जवाब है ये, तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है ना। कोई एक तो होगा कि उर्वा के साथ या मावरा के साथ या सजल के साथ या यू नो या सबा कमर के साथ। माय ड्रीम इज टू वर्क विद देम एज अ को स्टार। एहसन खान के साथ, एहसन खान के साथ। मैं सारी खवातीन का नाम ले रही हूँ, आप एहसन खान। डिप्लोमेसी इसी को तो कहते हैं। आप साइड से निकल रहे हैं हर जगह ना, गली से निकल रहे हैं। आपने कहा यार किसके साथ मुझे मौका मिल जाए मैं किसी का कभी नाम ना लूं। ओके, मुझे ये बताएं नापा में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अदनान जो नापा डे 1 पे गए और अदनान जो अब हैं, क्या 3 चेंजेस आए आप में? 3 चेंजेस तो नहीं, एक बहुत लंबी लिस्ट है चेंजेस की। मेरे टॉप 3 एटीट्यूड के अंदर, मेरे कैरेक्टर के अंदर, मेरी सोच समझ के अंदर। मतलब जिस वक्त मैं गया था मेरा दिमाग यूं समझिए कि बिल्कुल इलाकाई सा दिमाग था, बिल्कुल छोटा सा दिमाग जो सिर्फ एक खास एरिया तक महदूद था। लेकिन जिससे मैं ड्रामा की जिंदगी के अंदर घुसा हूँ, वहां फिर मैंने मुख्तलिफ ड्रामा निगारों को पढ़ा है, शेक्सपियर को पढ़ा है, स्ट्रेंडबर्ग को पढ़ा है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा है। उसके बाद आप खुल जाते हैं, आपकी मोरालिटी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आपने कहा आपकी एटीट्यूड में चेंज आया, एटीट्यूड में क्या चेंज आया? एटीट्यूड में ये चेंज आया कि जिन चीजों को पहले मैं वो समझता था कि इन चीजों के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि यार जो डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी होती है, अदर साइड ऑफ स्टोरी होती है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब इसकी मिसाल मैं यूं लूंगा कि हमारे एक उस्ताद हैं नेपा के अंदर, फवाद खान साहब, उन्होंने एक बार मुझे एक की दी थी एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए। उन्होंने कहा था जिस वक्त आप एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं उसको कभी नेगेटिव समझ के मत कीजिए, क्योंकि उसने अपने तमाम एक्शंस के लिए अपने पास दलीलें बनाई हुई हैं, वो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा हीरो है। वो चीज होती है कि आपने दूसरे की साइड ऑफ स्टोरी भी सुननी होती है, समझनी होती है, उसके बाद फिर आपको डिसीजन ले सकते हैं। वी आर वेरी क्विक टू जज पीपल। वो चीज थी जो मेरे अंदर चेंज हुई है। सो आप ओपन है नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए? अब अगर आपके पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट आई? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्वाब है, मेरी यूं समझ लीजिए कि वो है, स्पेशलिटी है नेगेटिव कैरेक्टर्स। सो कोई फेवरेट पाकिस्तानी नेगेटिव कैरेक्टर है आपका? जी, लाल कबूतर के अंदर राशिद फारूकी साहब, नाइस। एक नेगेटिव कैरेक्टर हु वाज लवेबल। नापा पे जो आपने सीखा, उसके बाद जब आप एक्चुअली बेवफा के सेट्स पे पहुंचे, क्या फर्क था? जो आपने सीखा उसको अप्लाई किया, या आपको लगा कि यार जो पढ़ा था वो सही था, लेकिन ये जो ऑन द स्पॉट मेरी ऑन ग्राउंड जो ट्रेनिंग हो रही है ये तो कुछ और ही चीज है? फर्क था? जी, नेपा के अंदर आपको थिएटर की ट्रेनिंग मिलती है। ओके। और थिएटर के अंदर हर चीज एग्जैजरेटेड होती है। कैमरा के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज और फेस से अदाकारी करनी है। इवन कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे ट्विच ऑफ द आई जो करते हैं वो भी नजर आ रहा होता है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो मतलब दोनों चीजें, मतलब स्क्रिप्ट के लिहाज से अगर आप देखें, जिस वक्त मैं स्क्रिप्ट स्टडी करता था तो वो मैं अपने हिसाब से करता था, जिस तरह मैं नापा में किया करता था। लेकिन जिस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, कैमरे के ऊपर, उस वक्त आपको अदाकारी डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है थिएटर से। तो थोड़ा टाइम लगा आपको एडजस्ट करने में, ये बात समझने में, या ऑटोमेटिकली आपको? जी, बिल्कुल एडजस्ट करने के अंदर मुझे टाइम लगा था। क्या सैफी साहब ने तो थोड़ा? आप ये देखिए ना, स्क्रीन के ऊपर आपका माइक यहाँ लगा हुआ है और थिएटर के अंदर हमने 4000 बंदे को सुनानी है अपनी आवाज, तो मैं चीख पड़ता था कभी कभी माइक में, जिसके बाद वो मुझे साउंड वाला कहता था भाई चीख तो ना, क्या कर रहे। सैफी साहब के साथ काम करना कैसा था? हाउ इज ही एज अ डायरेक्टर? सैफी साहब एक बहुत ही खूबसूरत, हसास, जेंटल इंसान है, और उनके साथ एक्सपीरियंस मतलब यूं समझिए बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और साहब भाई एक बहुत अच्छे टीचर हैं कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही होती वो जब तक आपको समझाते नहीं है उनको चैन नहीं आता। गुस्सा होते थे कभी कभी वो, या बड़े वो कामली समझाते हैं? क्या, हाउ इज ही? एक बार हुए थे, और वो भी बिल्कुल शूट के एंड के ऊपर, मतलब जिस वक्त हम आखिरी एपिसोड शूट कर रहे थे उस वक्त हुए थे, और वो भी बिल्कुल जिस वक्त बहुत ज्यादा वो हुए थे, एग्जॉस्ट हुए हुए थे। पूरी रात उन्होंने शूट किया था और मुझसे एक सीन नहीं हो रहा था, उसके अंदर भी हल्का सा गुस्सा किया था, और बाद में फिर मुझे मना रहे थे कि यार मैं गुस्सा करते बीमार था। मैं यार खैर है। कौन सा सीन था? कैसे डांटा था? फिर मनाया कैसे था? डिटेल्स बताएं। डांटा बिल्कुल नहीं था, हल्का सा ऐसे डांटा था कि यार क्या कर रहे हो।
और फिर उसके बाद एक्चुअली जिस वक्त हम वो शूट करने गए थे उस वक्त मैं बीमार था, तो मेरी एनर्जी जरा लो थी। ओके। और उसके बाद फिर जिस वक्त वो गए उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे कॉल है, कहते हैं यार अदनान तुम बीमार थे, मैंने तुम्हें डांट दिया, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप बड़े हैं मुझसे, आप का That's so sweet of him. That's so sweet of him. कौन सा सीन है एदे वफा को जो सबसे ज्यादा जिसकी टेक्स हुई हो? जिस वक्त वो गाने की ट्रांसलेशन कर रहा था मैं, हाँ अल्लाह करे ऐसी चंगियां, रूम के अंदर सीन था जिस वक्त सीनियर्स आ जाते, हाँ तो वो यूं था कि जिस वक्त मैं बोलता था या मुझे हंसी आ जाती थी या आपको हंसी आ जाती थी या किसी और को हंसी आ जाती थी, जिसकी वजह से रीटेक करना पड़ता था। ओके ओके। और सबसे मुश्किल सीन कौन सा था? जिस वक्त मुझे रोते हुए गाना गाना था। दोनों चीजों को मैनेज करना मुश्किल लग रहा था। हाँ, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मतलब अदनान, मैं जब आपके बारे में रिसर्च करी थी तो मुझे आपके इतने ढेर सारे इंटरव्यूज नहीं मिले जी। हमने भी आपको बड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की, अब जाके आपने हमें टाइम दिया है, तो व्हाई इज इट? क्यों आप, ये कोई आपकी, आप पर्सनली शाय हैं या आपने सोचा है कि नहीं यार थोड़ा 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 कम कम मैं इंफॉर्मेशन दूं ऑडियंसेस को, मीडिया को अपने बारे में? क्या मैं जी है? पर्सनली मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हूँ। मैं तन्हाई पसंद आदमी हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मतलब मैं फोन से ज्यादा खत्तो किताबत को प्रेफर करता हूँ, मैं मूवीज से ज्यादा किताबों को प्रेफर करता हूँ। ओके, तो फिर मैं क्या ओल्ड सोल कह सकते हैं आप मुझे। ओके ओके, तो हम क्या फ्यूचर में कोई किताब एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द अदनान से? नहीं, मैं किताब लिख नहीं सकता, मैं पढ़ सकता हूँ। What's your favorite book? I have a lot of favorite books. My most favorite is 100 Years of Solitude. कोई एक किताब है जिससे आपने बहुत सीखा? मंटो के अफसाने। मैं आपको एदे वफा के चारों एक्टर्स के नाम दे रही हूँ। The first word that comes in your mind आपने बोलना है वो। उस्मान खालिद भट्ट, Energetic. अहमद अली अकबर, Cute. वहाज, Sexy. आहद रजा मीर, Sweet. ज़ारा नूर, Funky. अलीज़े शाह, Lise Shah. मासूम. मासूम। Okay. How was working with अलीज़े शाह? उनके आपका ज्यादातर तो आहद के साथ ही था, उसके अलावा बाकी सबके साथ कम कम था आपका, लेकिन आपको जी आहद के अलावा किसके साथ सबसे ज्यादा काम करने का मजा आया? सबके साथ, सारे बहुत अच्छे लोग थे, वो मतलब सपोर्टिव थे और उसके बाद फ्रेंडली थे। मतलब मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं सेट के ऊपर एलिएनेट हो गया हूँ। Okay, okay, that's good, that's good. Okay, I was included in everything. okay, okay. And आहद के साथ कोई चीज आपने आहद से सीखी? क्या चीज आहद के बारे में आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस की, that you were not expecting from him? कोई ऐसी चीज थी? आहद सपोर्टिव हैं बहुत ज्यादा, मतलब इवन के वो मुझे टिप्स दिया करते थे कैमरा के ऊपर। Okay. कि यूं करोगे तो सीन अच्छा होगा, यूं करोगे तो सीन अच्छा होगा, सीन से पहले मुझे प्रिपेयर कराना, मेरे साथ सीन्स की रिहर्सल करना। मतलब बहुत सपोर्टिव थे और ये बात मुझे बहुत इम्प्रेस भी किया और मैंने ये सीखा भी। Okay. फीमेल फॉलोइंग के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि क्या कितने कितने मैसेजेस आते हैं, कितनी रिक्वेस्ट आती हैं, कैसा लग रहा है? बहन आपको तंग करती है, छोटी बहन, उसकी फ्रेंड्स पीछे पड़ी होती हैं, यार एक तस्वीर दिलवा दो, एक कुछ करा दो, सेल्फी ले दो, क्या हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग फाइन। और मैं बेसिकली इतना ज्यादा फोन यूज करता नहीं हूँ। अच्छा। फीमेल फॉलोइंग के मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, लेकिन मैं ही फोन यूज नहीं करता। अब पिछले 2 हफ्ते से मैंने फोन बंद किया हुआ है। ओके। स्विच ऑफ है और मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। ओके। स्पिरिचुअल रिचार्ज के ऊपर हूँ मैं इस टाइम। फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदनान से? फ्यूचर के अंदर आप मुझसे एक ऐसा कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो गुलजार हुसैन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर आपका दोस्त कराची जा रहा हो तो कौन सी 5 जगह हैं जो आप बोलेंगे कराची में जरूर जाना तुम्हारा मस्ट है? नापा। और 5 जगह? सी व्यू। ओके। वाटर पैलेस एंड अरीना। कौन सा अरीना? जी। एंड चरना आइलैंड्स। कराची पहुंच के सबसे पहले खाया क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू ट्राइड इन कराची, जो बाजार से बाहर से बहुत सुना हो? बर्गर, बिरयानी, चाट, क्या? निहारी? गोलगप्पों का मैं बहुत शौकीन हूँ। वही मैंने ढूंढ के खाए थे। अच्छा, पेट खराब हुआ था या नहीं? नहीं। कराची की सबसे बुरी और सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? कराची की सबसे बुरी बात है एक तो ट्रैफिक, रश बहुत है, और कराची की सबसे अच्छी बात भी यही है, ये शहर सोता नहीं है। ये तो सही है, ये शहर सोता नहीं है। कराची में जब आप थे तो मुलाकात होती थी दूसरे एक्टर्स वगैरह से नापा के थ्रू,
टीचर्स जो हैं वहाँ के, कोई जो पुराने एक्टर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे राहत काज़मी, आई डोंट नो इफ ही स्टिल जी अभी तक टीच कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल ही इज देयर। हाँ, तो कैसा लगता था आपको? राहत काज़मी को तो हम सब देखते हुए, खैर आप तो बहुत यंग हैं, बट उससे पहले राहत काज़मी को तो देखते हुए जवान हुए हम लोग, सो जी उनके साथ कैसा इंटरेक्शन था? डिड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम? डिड ही टीच यू? बिल्कुल, राहत काज़मी साहब से, तलत हुसैन साहब से, ज़िया मोहिउद्दीन साहब से, इन सब से पढ़ता था मैं। वाओ, आप तो और फिर सच्ची। इन और फिर जो इस सबसे बेहतरीन बात है कि इन लोगों को मैंने बचपन से देखा। हाँ, स्टार्स थे, ये हमारे वालिदैन के स्टार्स थे, ये हाँ, फिर हमारे स्टार्स थे। फिर जिस वक़्त मैं इनसे पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने स्टार स्ट्रक होना छोड़ दिया। ओके। क्योंकि इनसे बड़ा मुझे कोई आर्टिस्ट लगता नहीं था, लगता नहीं। तो मैं ज़्यादा फिर स्टार स्ट्रक नहीं होता। नहीं होते, ओके। लेकिन आपका फेवरेट ड्रा इन तीनों में से कौन फेवरेट है आपका? तलत इन हुसैन। तीनों में से आप रेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ओह! बता दिया। ओके, ओके, ओके। तो जब आपका ये ड्रामा हुआ, तो आपके टीचर्स ने कुछ, राहत काज़मी ने, किसी ने आपको कोई मैसेज किया कि यार यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, या इट्स नाइस टू सी यू, कोई मैसेजेस आए आपको? मैं जा नहीं सका नेपा, मैंने खुद जाके मिलना था इन सब से। हाँ, और लेकिन मेरे जो यंग टीचर्स हैं, फवाद भाई और इश्तियाक भाई, उन्होंने मैसेज किए थे मुझे। जी, जी। बिल्कुल प्रेज़ किया था उन्होंने मुझे कि यार बहुत कमाल काम किया। उन्हीं की बदौलत है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, अदनान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी होप कि कुछ अर्से में आप हमें दोबारा टाइम दें, हम और गप लगा सकें आपके साथ, और ये कि आपको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बहुत जल्द मिले और हम आपको देखें, जैसे आपने कहा, कोई नई नेगेटिव कैरेक्टर में या कोई बहुत ही डिफरेंट रोल में। वी वुड लव टू सी यू। जी, बिल्कुल। थैंक यू आप सो अपने मच। फैंस आप अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। मैं अपने फैन्स को सिर्फ़ हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ कि आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच अदनान, टेक केयर। थैंक यू सो मच राबिया, अल्लाह हाफ़िज़।